बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे उस नेता की जिसने अपने पक्ष में वोट न डालने पर पोलिंग स्टेशन पर ही गोलियां चलवाकर लोगों की जान ले ली। ईंट सीमेंट के काम से बाहुबली बने, फिर विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया, लेकिन कत्ल के संगीन अपराधों की वजह से अब जिंदगी जेल में बीत रही है। नाम है इस बाहुबली का प्रभुनाथ सिंह। इनका जन्म बिहार के सारण जिले के मशरक में हुआ। 1972 में मुजफ्फरपुर से 12वीं तक की पढ़ाई की। इनके भाई हैं दीना सिंह, मदन सिंह और केदार सिंह, जो कि नेता ही है। उनकी शादी बिंदा देवी से हुई। उनके बेटे भी हैं रणधीर कुमार सिंह, जो एक राजनेता हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे। राजनीति में आने से पहले प्रभुनाथ सिंह एक ईंट बनाने की फैक्ट्री के मालिक थे। राजपूत जाति से आने वाले प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार सारण के मशरक विधानसभा सीट से 1985 में चुनाव जीता था। उनको अपने क्षेत्र के राजपूतों का समर्थन मिला था, जिस वजह से वो पहला चुनाव जीत पाए थे। मशरक के इलाके की बात करें तो पूरा इलाका साल 1980 के दशक के अंत से लेकर के साल 1990 के दशक तक कई वजह से सुर्खियों में रहा है। छपरा, सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों के बीच में है मशरक। इस दौर में बिहार में जातिवाद, अपराध और राजनीति की खबरों से अखबारों के पन्ने अटे पड़े रहते थे। ये इलाका लालू प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह, शहाबुद्दीन, आनंद मोहन और काली पांडे जैसे नेताओं की जमीन रहा है। यानी राजनीति के बहुत से खिलाड़ियों से लेकर राजनीति के बाहुबलियों तक से इसका ताल्लुक रहा है। इस वक्त प्रभुनाथ सिंह की पहचान एक दबंग के रूप में बन चुकी थी। सबसे पहले प्रभुनाथ सिंह चर्चा में तब आए थे जब मशरक के विधायक रहे रामदेव सिंह काका की 1980 में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा था। हालांकि इसमें वो बरी हो गए थे, लेकिन उनके भाई दीना सिंह को सजा सुनाई गई थी। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह साल 1985 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए और पहली ही बार में विधायक बन गए। साल 1990 के दशक में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात पर बिहार समेत पूरे देश में बड़ा हंगामा हो गया था। मंडल बनाम कमंडल का ये दौर बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। इस दौरान जनता दल के टिकट पर 1990 का विधानसभा चुनाव प्रभुनाथ सिंह ने ही जीता। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह की दबंगई लगातार बढ़ती चली गई। सत्ता की ताकत का नशा प्रभुनाथ सिंह के सर पर चढ़कर बोल रहा था। 1985 का साल कहें तो प्रभुनाथ सिंह के जीवन का काला समय, टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से उनका भविष्य और पूरा जीवन पलटने जा रहा था। प्रभुनाथ सिंह जनता दल से अलग हो गए और बीपीपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि अगर बात करें इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने प्रभुनाथ सिंह को टिकट न देकर अशोक सिंह को टिकट दिया था। तब प्रभुनाथ सिंह ने पाला बदला और बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ा। प्रभुनाथ सिंह हार गए और अशोक सिंह चुनाव जीत गए। 1985 में अपने ही शागिर्द अशोक सिंह के हाथों उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अशोक सिंह किसी जमाने में प्रभुनाथ सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। हालात ये हो गए कि मशरक में प्रभुनाथ सिंह की सियासी जमीन सरकने लगी। इसके बाद अपनी खत्म होती राजनीति को देख बौखलाए प्रभुनाथ सिंह ने बदला लेने की फिराक में अपने आप को झोंक दिया। चुनावी हार के बाद प्रभुनाथ सिंह ने कथित तौर पर कहा कि 3 महीने के अंदर ही वो अशोक सिंह को मार देंगे। 26 मार्च 1985 को विधानसभा चुनाव के दौरान की बात है। मशरक विधानसभा की धुनकी गांव के वोटिंग ट्रेंड के बारे में जब प्रभुनाथ सिंह को पता चला तो वो काफी नाराज हुए। वो अपने मन मुताबिक वोट डलवाना चाहते थे। आरोपों के मुताबिक वोटिंग के दिन प्रभुनाथ सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसी धुनकी इलाके से गुजर रहे थे। तभी दूसरे प्रत्याशी अशोक सिंह को वोट देकर लौट रहे कुछ युवकों पर प्रभुनाथ सिंह ने गोली चला दी। इस गोलीबारी में 47 साल के दरोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय की जान चली गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। इलाज के दौरान दरोगा राय और राजेंद्र राय की मौत हुई थी। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक इलाज के दौरान राजेंद्र राय ने महाराजगंज के तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया था। उस वक्त कई और भी गवाह थे जिन्होंने देखा था कि प्रभुनाथ सिंह ने खुद गोली चलाई थी। इस मामले में गवाहों को धमकाया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। भागलपुर में जब ये निचली केस में अदालत में मामला चल रहा था तब परिवार के साथ मारपीट तक की गई। 3 जुलाई 1985 की ही बात है। शाम 7:20 का वक्त था। पटना के आवास में विधायक अशोक सिंह की बम मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को आरोपी बनाया गया। अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार। प्रभुनाथ सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी, जिसके बाद उनको हजारीबाग जेल में शिफ्ट किया गया।
उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं था। प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल बाद अदालत ने इस पर अपना फैसला भी सुनाया था। विधानसभा में हार और विधायक अशोक सिंह हत्याकांड के बाद प्रभुनाथ सिंह सांसद बनने की तैयारी में लग गए। 1998 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी के टिकट पर राजपूत वोटों का गढ़ कहे जाने वाले महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस के महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराकर उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया। राजनीति में प्रभुनाथ सिंह पहले आनंद मोहन के साथ थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ आ गए। साल 2004 में जेडीयू के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद फिर आया साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उमा शंकर ने प्रभुनाथ सिंह को हरा दिया। नीतीश से विवाद के बाद 2010 में प्रभुनाथ सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए। जब दोनों दिग्गज नेताओं में दोस्ती की गांठ बंधी तब लालू प्रसाद यादव सांसद थे सारण से और प्रभुनाथ सिंह 2009 का चुनाव महाराजगंज से हारे हुए थे। हालांकि बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि इन दोनों नेताओं के चुनाव लड़ने पर बंदिश लगा दी गई बिकॉज ऑफ उनके अपराधों की वजह से। साल 2012 में महाराजगंज सांसद उमा शंकर का निधन हो गया। इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ। प्रभुनाथ सिंह जेडीयू से अलग होकर तब तक आरजेडी में पहुंच गए थे। 2013 में महाराजगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह को जीत हासिल हुई। 2014 के चुनाव आए, तब प्रभुनाथ सिंह को फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी। प्रभुनाथ सिंह के रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने कभी भी उस परिवार की उपेक्षा नहीं की। प्रभुनाथ सिंह के जेल जाते ही लेकिन लालू प्रसाद यादव का व्यवहार बदल गया, उनके सुर बदल गए। महाराजगंज के पूर्व सांसद ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बताया कि उनकी कुल संपत्ति जो है उस वक्त तक 3 करोड़ से ज्यादा की थी। 4 लाख रुपए की देनदारी थी। ये वो समय था जब 1995 में पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग जेल में आजीवन कारावास की वो सजा काट रहे थे। 23 मई 2017 को हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें 27 साल पहले विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज संसदीय सीट चर्चा में आई। चर्चा के केंद्र में यहाँ के 4 बार के सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह थे। ये संसदीय सीट कांग्रेस के पाले में जाने के बाद लालू प्रसाद यादव और प्रभुनाथ सिंह की दोस्ती में भी दरार आ गई। इन दोनों नेताओं की दोस्ती 2010 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी। प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में बंद है, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी रिहाई की मांग भी जोरों से उठी। प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह बनियापुर सीट से विधायक हैं। उनके भतीजे भी राजनीति में सक्रिय हैं। सारण और महाराजगंज की सीट पर प्रभुनाथ सिंह के परिवार का दबदबा रहा है। राजपूत बाहुल्य महाराजगंज सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आरजेडी इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रभुनाथ सिंह के परिवार को हमेशा तरजीह देती रही थी। सारण सीट का भी समीकरण कुछ इसी तरह रहा है। यहाँ भी राजपूत और यादव वोटर्स का दबदबा रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्रभुनाथ सिंह जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उनके बेटे रणधीर कुमार सिंह 2024 का महाराजगंज का लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। तो आज के बाहुबली के इस चैप्टर में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।